नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखकर आप भी कहोगे कि ये होता है इलाज करना, जो भारत ने आज चीन का किया है। चीन की कई सालों की रणनीति, अरबों डॉलर और कड़ी मेहनत भारत ने चुटकियों में पानी में बहा दी। कैसे? मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए मैप में, यह है भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य। और जो आपको ये नदी दिख रही है ना, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। आप सभी जानते हैं कि मानसून के सीजन में ये कितनी ज्यादा तबाही मचाती है, और चीन पिछले कई सालों से इसी तबाही का फायदा उठाने की कोशिश में था। दरअसल इस ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है चीन में तिब्बत से, और ये यहाँ पर देखिए, ये भारत में यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन एंड में यहाँ पर भारत में भी इसमें बहुत सारी जो छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, वो जुड़ जाती हैं, जिस वजह से ये इतनी बड़ी यहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा मानसून का पानी भी आता है, लेकिन जो मेनली सोर्स ऑफ वाटर है वो यही है चीन से। करीबन 50% जो पानी है वो चीन से ही आता है। तो चीन क्या कर रहा था कि अपनी यहाँ पर अरुणाचल के ठीक बाहर यहाँ पर अपनी जमीन के अंदर ही एक बहुत बड़ा डैम बना रहा था, और ये भारत ही नहीं, चीन के अंदर भी सबसे ज्यादा बड़ा डैम होने जा रहा था। और इस डैम से चीन को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता। कैसे? पहला फायदा तो ये कि चीन यहाँ पर युद्ध के समय में भारी मात्रा में पानी इकट्ठा कर सकता था, और अचानक से बहुत सारा पानी इस ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ सकता था। इससे होता यह कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, यहाँ पर भारी तबाही मचती, इतनी भयंकर बाढ़ आती कि गांव के गांव, कई शहर भी तबाह हो जाते। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, दूसरा फायदा सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल चीन का जो दूसरा मकसद था वो ये कि अगर मान लीजिए भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी जैसी कहीं पर मामला फंस रहा है, या चीन की जमीन भारत ने कब्जा ली है, तो चीन क्या करता, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर बने डैम से पानी रोक देता, जिससे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भयंकर सूखा पड़ सकता था। और ये डैम आपको बता दूं बहुत ज्यादा बड़ा है। इसकी कैपेसिटी है इतनी कि ये बहुत दिनों तक पानी को होल्ड करके रख सकता है। ऐसे में चीन भारत पर एक पॉलिटिकल एडवांटेज भी लेना चाहता था। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं है। दरअसल तीसरा फायदा ये कि भारत के कश्मीर से बहुत सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती हैं। ऐसे में कई बार भारत की तरफ से ऐसे इशारे दिए गए हैं कि भविष्य में भारत इन नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए बंद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में चीन यहां पर कह सकता है कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो हम आपका ब्रह्मपुत्र से पानी बंद कर देंगे। तो ऐसे में भारत पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज चीन को मिलता है। इसके अलावा भारी मात्रा में बिजली पैदा करते इसका फायदा अलग था। अब भारत इसकी काट कई दिनों से सोच ही रहा था, और भारत ने वो काट ढूंढ ली है। भारत अब क्या करने जा रहा है कि यहीं पर जहां से चीन से भारत में एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र नदी की, भारत भी करीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक और डैम बनाएगा। डैम का क्या फायदा होगा? अब इसका पहला फायदा तो ये होगा कि ये डैम बहुत बड़ा होगा। भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट डैम ये होने जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि अगर युद्ध की स्थिति में चीन बहुत सारा पानी अचानक से छोड़ भी देता है, तो उस सब को ये झेल ले जाएगा, सबको स्टोर कर लेगा, जिससे कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर तबाही नहीं मचेगी। दूसरा फायदा ये कि चीन अगर बहुत सारा पानी रोक लेता है और महीनों तक पानी नहीं छोड़ता ब्रह्मपुत्र में, तो भी इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा होगी कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी ये फ्लो करता रहे, क्योंकि ये बहुत सारा पानी पहले ही स्टोर करके रख लेगा, उसे धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, जिससे कि यहाँ पर सूखा नहीं पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि पानी को आप कुछ महीनों तक ही रोक सकते हैं। ऐसे में चीन का जो डैम होगा मुश्किल से 1-2 महीने का पानी ही वो रोक सकेगा, उससे ज्यादा वो भी नहीं रोक सकेगा। अंत में चीन को पानी छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे में चीन का जो एडवांटेज है भारत पर, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। चीन का पैसा, मेहनत और पूरी रणनीति जो उन्होंने लगाई थी भारत को पॉलिटिकली घुटने टिकवाने में, वो सब पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दी जाएगी। और इससे भारत बिजली बनाएगा, वो तो अलग ही है, उससे अलग रेवेन्यू जनरेट होगा अरुणाचल राज्य को भी, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिजली की सप्लाई में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। तो यानी कि इससे चीन को हमने घुटनों पर भी ला दिया, भारी नुकसान पहुंचा दिया, और अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेवलपमेंट भी कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर और भारत की जबरदस्त रणनीति पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।